नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की इस वक्त की बड़ी ताज़ा खबर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मैं दर्द में डरी हुई थी, स्वाति मालीवाल ने बताया। मारपीट वाले दिन थाने पहुंचकर भी क्यों न की FIR। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब बताया कि आखिर CM अरविंद केजरीवाल के पूर्व PS विभव कुमार द्वारा 13 मई को मारपीट की घटना के बाद उन्होंने उसी दिन FIR क्यों नहीं करवाई। तो जानिए दोस्तों, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल ने इस दिन इस बात को जवाब नहीं दिया कि वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, तो संजय सिंह ने उसे उनके ऐसा क्यों कहा कि बिना शिकायत दर्ज कराए वापस आ गई थी। स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि विभव कुमार द्वारा उनके साथ कथित तौर से मारपीट किए जाने के बाद क्या हुआ। टाइम्स नाउ को दिए हुए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने बताया कि यह घटना वाले दिन 13 मई को सिविल लाइंस स्टेशन गई थी। इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करा सकी क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आने के बाद वह डर गई थी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं डर गई थी, मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। स्वाति मालीवाल ने कहा, जब मैं पुलिस स्टेशन में थी तो मुझे कोई मीडिया कॉल नहीं आए। जैसे ही मुझे इतने सारे मीडिया कॉल आए तो मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव के बीच में ये मसला उछले। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। मैं वहाँ से उठकर घर आ गई। बाद में संजय सिंह जी मुझे मिलने आए थे। मुझे संजय सिंह का भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था हम देखते हैं इस मामले में क्या कर सकते हैं। संजय भाई ने कहा कि इस मुद्दे पर बात करेंगे। स्वाति मालीवाल बोली, संजय जी मुझे मिलने आए, मेरी हालत देखी। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा, मैं उस वक्त बहुत डरी थी और पूरी तरह से सदमे में थी। विभव कुमार द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद मैं बहुत दर्द में थी, इसलिए मैं उस दिन शिकायत नहीं दर्ज करवाई। बाद में शिकायत दर्ज कराने के पीछे नहीं रही। संजय जी भी मुझे घर में मिले थे, उन्होंने मेरी हालत देखी। इसके बाद वह अरविंद केजरीवाल के घर गए और वैभव से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने कहा, उस पल मैं खुद को बहुत कमज़ोर पाया था। मैंने आज तक इतनी महिलाओं की मदद की। मैंने आज तक इतनी महिलाओं को कहा कि तुम लड़ो, लेकिन उस पल में मैंने खुद को कमज़ोर पाया। मुझे लगा मैंने सभी शिकायत की, यहाँ बहुत सारी मीडिया आ जाएंगे, मैं घबरा गई। दूसरी बात में मुझे उस वक्त बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे और मुझे जिस तरीके से मारा गया था मैं उस वक्त बहुत दर्द में थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त मैंने उसके बाद संजय सिंह से मिली। मैंने रो रो कर बताया कि मेरा क्या हाल था। मेरा उस घर में चीरहरण हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही। मारपीट की याद करे रोई स्वाति मालीवाल, किया बड़ा खुलासा। स्वाति मालीवाल बोली, अगर पिटाई नहीं होती हुई तो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती क्या। स्वाति मालीवाल ने कहा, आप खुद सोचिए, अगर विभव कुमार ने मुझे इतनी बुरी तरह से नहीं मारा होता तो क्या पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। संजय सिंह ने खुद से माना कि मैं मारपीट हुई थी। क्या स्वाति मालीवाल और संजय सिंह में डील हुई थी। इस सवाल के जवाब में स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, पार्टी के कई लोगों ने मुझे कहा कि अगर तुमने शिकायत की तो तुम्हें भाजपा का एजेंट बता दी जाएगा, तुमने आइसोलेट कर दिया जाएगा। हालांकि मेरे से मिलने दिल्ली के कई मंत्री आए, लेकिन संजय भाई ने मेरी स्थिति को समझा था और मैं मानती हूँ संजय भाई मेरी आवाज़ उठाई। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि संजय जी जो PC की थी वो अरविंद केजरीवाल से पूछकर की थी। मैंने शिकायत इसलिए नहीं की कि आप कोई एक्शन नहीं लिया, मैं ट्रॉमा में थी। स्वाति मालीवाल ने कहा, विभव की इतनी हिम्मत की कि वो एक सांसद को पीटे। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा, मैंने शिकायत इसलिए की थी क्योंकि एक आदमी विभव कुमार जितनी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक सांसद को, दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष को दिल्ली CM के आवास पर इतनी बुरी तरह से पीट रहा। फिर मैंने सोचा आज मैंने क्रिमिनल केस नहीं किया तो पता नहीं वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा। यही सोच मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। जिस दिन मैंने शिकायत की, जिस दिन मैंने उस घटना के बाद काफ़ी हिम्मत आई थी, मेरी हालत ठीक हो गई थी। ये महसूस किया अगर मैंने डर या बदनामी के डर से चुप रही तो शिकायत
नहीं की तो मैं उस महिला के लिए खराब हो जिनको मैंने ज़िंदगी में इस बार बोला कि वे सच खड़े हो रहे। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी ताज़ा खबर जिसे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द बम्बार्ड के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।